ये इजरायली टैंक हैं। कुछ ही घंटे पहले तक ये शहरों पर गोला बारूद बरसा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे लौटने लगे हैं, जिंदगियों को जिंदा छोड़कर। कारण सिर्फ एक है, आदेश बदल गया। कुछ घंटे पहले तक उन्हें जो आदेश मिला था वह तबाही, जिंदगियों का खात्मा और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी छीनने का था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। वही टैंक जो अभी तक मौत बांट रहे थे, अब पीछे लौट रहे हैं। गजा जो कभी खूबसूरत शहर था, आज जंग का मैदान बन चुका है। वहां न बिजली बची है, न रिहायशी बिल्डिंग्स और न ही सड़कें। खाने पीने की चीजें तो दूर की बात है, मगर अब जीवन की एक बार फिर राह दिखने लगी है। सैकड़ों इस्राएली टैंक लौटने लगे हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मारे गए लोगों में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे थे। वहीं करीब 1,70,000 लोग घायल हुए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद यह तीसरा संघर्ष विराम है। नवंबर साल 2023 में पहले युद्ध विराम के दौरान 100 बंधक छोड़े गए थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। इस्राएल की ओर से भी कैदियों की रिहाई हुई थी। इस साल फरवरी में दूसरे संघर्ष विराम में 25 इस्राएली बंधकों को हमास ने रिहा किया था। साथ ही 8 बंधकों की शव लौटाए गए। उसी समय इस्राएल ने 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया था। इसके बाद मार्च में इस्राएल ने खुद ही संघर्ष विराम तोड़ते हुए हमले शुरू कर दिए। इस्राएली सरकार ने शुक्रवार को हमास के साथ एक सीज फायर फ्रेमवर्क को आधिकारिक मंजूरी दे दी। इसके तहत गजा में संघर्ष को 24 घंटे के भीतर निलंबित करने और 72 घंटे के भीतर बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने का प्रयास होगा। यह मंजूरी मध्यस्थों के दबाव और तकरीबन 24 घंटे पहले दोनों पक्षों के बीच समझौते की घोषणा के बाद आई। इस्राएली कैबिनेट ने शुक्रवार सुबह इस समझौते को औपचारिक रूप दे दिया। समझौते के मुताबिक इस्राएल और हमास के बीच बंदियों की अदला बदली होगी, गैर कानूनी ठिकानों पर हमले रोकने होंगे, कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा और गजा से इस्राएली सैनिकों की वापसी होगी। और यही तस्वीरें अब वहां से दिखने लगी हैं। टैंक वापसी की ओर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली सेना अपने आउटपोस्ट जला रही है, जो पीछे हटने की तैयारी का संकेत है। युद्ध ने इस्राएल को अंतर्राष्ट्रीय अलगाव में डाल दिया। ईरान, यमन और लेबनान तक यह संघर्ष फैल चुका है। अमेरिकी इस्राएली संबंधों पर भी दबाव बढ़ा है। ट्रंप ने नेतन्याहू पर जल्द समझौता करने के लिए दबाव डाला। समझौते की घोषणा पर दोनों पक्षों के नागरिकों में राहत और खुशी देखी गई। गजा जो 2 साल तक युद्ध और तबाही का सामना करता रहा, अब एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखने लगी है। यह शहर और इसके लोग, जिन्होंने वीरता और संघर्ष का अनोखा उदाहरण पेश किया, अब धीरे धीरे जीवन की राह पर लौट रहे हैं, क्योंकि ये टैंक वापसी की ओर हैं। और अब टैंकों से उड़ने वाले ये धुएं जान लेने के लिए नहीं, बल्कि इन्हें वापस करके अपनी वापसी की ओर हैं। प्रिय फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों, हमारे अरब जगत, मुस्लिम उम्मा और गाजा के लोगों, वीरता, सम्मान और बलिदान की धरती गाजा के लोगों को मेरा सलाम। दुनिया के सभी आज़ाद इंसानों को भी मेरा अभिवादन। पूरी दुनिया ने देखा है कि आपने कैसे अपने प्राणों की आहुति देकर अदम्य साहस दिखाते हुए इतिहास रच दिया है। आपने उस युद्ध का सामना किया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। आपने इजरायली कब्जे की हिंसा, अत्याचार और बर्बरता का सीना तानकर मुकाबला किया, लेकिन आपका हौसला कभी नहीं टूटा। आपने लड़ाई जारी रखी, भूखमरी और अपने प्रियजनों की मौत का दर्द सहा, अपने घरों और संपत्ति के नुकसान के बावजूद डटे रहे। आप तंबुओं में रहे, ढही हुई इमारतों के मलबे के नीचे जीवन बिताया, मगर हिम्मत नहीं हारी। आज हम 7 अक्टूबर की लड़ाई और क्रांति की दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं। हम उन सभी के सामने सिर झुकाते हैं जिन्होंने इस प्रतिरोध की शुरुआत की। शहीद मोहम्मद हान, याह्या सिनवार और उनके साथियों को, जिन्होंने ईश्वर से किया वादा तो निभाया ही, अपने खून से गाजा की धरती को पवित्र भी किया। हम उन योद्धाओं को नमन करते हैं जिन्होंने 0 पॉइंट से लड़ाई शुरू की, टैंकों के सामने डटे रहे और दुश्मन की योजनाओं को नाकाम किया, चाहे वो अकाल फैलाने की कोशिश रही हो या अराजकता फैलाने की। आपने उनके हर इरादे को नाकाम किया। हमारे प्रतिनिधि वार्ता के मेज पर बैठे रहे, आपकी प्राथमिकताओं और स्वाधीनता को दिल में रखकर।
कब्जा करने वाली ताकत ने नरसंहार जारी रखा और बार बार मध्यस्थों की कोशिशों को तोड़ा। 17 जनवरी को जब युद्ध विराम शुरू हुआ, उन्होंने तुरंत वादा तोड़ दिया, झूठ बोलने की अपनी आदत के मुताबिक। इसके बावजूद हमने वार्ता जारी रखी। लंबी और कठिन अप्रत्यक्ष वार्ता के बावजूद हमने हर संभव कोशिश की किसी युद्ध और नरसंहार का अंत हो। हमने ट्रंप की योजना पर बहुत जिम्मेदारी से प्रतिक्रिया दी और ऐसा जवाब दिया जो हमारे लोगों के अधिकारों, उनके खून को बचाने और स्थायी शांति सुनिश्चित करने वाला था। हमारी वार्ता टीम अच्छे नियतों के साथ बैठी और प्रतिरोध करने वाले गुटों के साथ मिलकर हम इस समझौते पर पहुंचे हैं। हमें ये घोषणा करते हुए खुशी है कि हमने एक युद्ध विराम समझौता कर लिया है जो इस हमले को समाप्त करेगा और स्थायी युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ेगा। इजरायली सेना पीछे हटेगी, मानवीय सहायता गाजा में प्रवेश करेगी और रफा क्रॉसिंग दोनों दिशाओं से खुल जाएगी। इस समझौते के तहत 250 आजीवन कारावास भुगत रहे कैदियों को रिहा किया जाएगा, साथ ही 1700 बच्चों को जो 7 अक्टूबर के बाद गिरफ्तार किए गए थे, सभी बच्चों और महिलाओं को भी रिहा किया जाएगा। हमें मध्यस्थों और अमेरिकी प्रशासन से ये गारंटी मिली है कि युद्ध स्थायी रूप से समाप्त हो गया है। हम अपने राष्ट्रीय मोर्चे के साथ मिलकर आगे के सभी चरण पूरे करेंगे ताकि अपने लोगों की आकांक्षाएं पूरी हों और हम अपना स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित कर सकें जिसकी राजधानी यरूशलेम होगी। हम पश्चिमी तट 1948 की सीमाओं, प्रवास में बसे अपने भाई और बहनों को सलाम करते हैं। हम मिस्र गणतंत्र, कतर, तुर्की और उन सभी देशों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने संघर्ष के दौरान हमारा साथ दिया, चाहे वो यमन, इराक या ईरान हो, और दुनिया भर में वो लोग जिन्होंने सड़कों पर उतरकर जस्टिस की आवाज़ बुलंद की। हम उन लोगों को भी नहीं भूलते जिन्होंने समुद्र के रास्ते आज़ादी के काफिले निकाले या जो कब्जे के खिलाफ सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। 2 साल की लगातार लड़ाई के बाद आज हम कहते हैं, गाजा ने इन 2 सालों में चमत्कार किए हैं। गाजा ने यरूशलेम की रक्षा की, दुश्मन का सामना किया और पूरी दुनिया के आज़ाद लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। गाजा कभी अपनी दुश्मनों का नहीं हो सकता। गाजा के मर्द झुकेंगे नहीं, गाजा की औरतें टूटेंगी नहीं। गाजा के बच्चे और बुजुर्गों को सलाम, शहीदों, घायलों और कैदियों को सलाम। गाजा को सलाम, शांति गाजा पर हो।